नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज कारगिल दिवस है। हमारे वीर जवानों जिस प्रकार दुश्मनों को चुन चुन कर मारा था, आज वही कॉन्सेप्ट हम उठाएंगे और हम उन सवालों को चुन चुन कर हल करेंगे जो कि पेपर में आ जाते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं कम समय में। ठीक है, क्योंकि आय और व्यय पर आधारित प्रश्न हम पढ़ रहे थे और आज उन सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ खत्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में देखेंगे और सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ऐसा करने से मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और जो बच्चे एसटीएस मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, पूरा सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल है ये और मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ उन्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे पहली बार मतलब तैयारी कर रहे हैं अपना, तो उन बच्चों को बताइए कि साइंस टॉवर क्लासेस चल रही है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मैथ्स का सॉल्यूशन कराया जा रहा है और वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय का अनुपात 3:2 है, उनके खर्च का अनुपात 5:3 है, दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं, तो बताओ ए की आय कितनी है। ठीक है, अब देखो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में करेंगे। ए और बी की जो आय का रेशो दे रखा है वो 3 और 2 का दे रखा है और उनके खर्च का अनुपात दे रखा 5 और 3 का। ठीक है, तो ये सवाल इस कॉन्सेप्ट में मैंने कल भी आपको सवाल कराया था और आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सवाल कराएंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप देखिए, मुझे आप बताइए कि इनकम का रेशो है और ये है एक्सपेंडिचर का रेशो। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों 200 रुपए बचाते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 200 रुपए इसने बचाए और 200 रुपए इसने बचाए, है कि नहीं? तो मैंने एक मेथड पढ़ाया था आपको जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये एक बहुत ही खूबसूरत मेथड है। ये एक मेथड ऐसा है जो कि सवालों की कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम इसका यूज करेंगे और कहीं परसेंटेज के सवालों में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाइए जिससे कि आप चीजों को बहुत ही अच्छे और आसान बना पाए। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करेंगे आप बताइए मुझे। क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे पता चल रहा है कि मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखो 3 का मल्टीपल 3 में कर दूं तो 3 3 9 होता है और 5 का 2 में कर दूं तो 5 दूनी 10 होता है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? तो तुम बोलोगे सर 1 हो गया, क्योंकि 3 3 9, 5 दूनी 10, दोनों का डिफरेंस 10 में से 9 हो गया, 1 बचा। ठीक है, ऐसे में यहां पे कर देता हूं तो 5 दूनी 10, 1000, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 1000 में से 600 का डिफरेंस हम देखेंगे तो तुम बोलोगे सर 400 होगा। तो एक की वैल्यू अगर 400 है और तुमसे पूछा बताओ एक की इनकम क्या होगी, तो यहां से मैं देख के बता सकता हूं कि एक 400 के बराबर है और मुझे पता है कि एक की इनकम यहां पे 3 है, तो 3 किसके बराबर होगा? तुम बोलोगे 4 3 1200 होता है, इसका मतलब 1200 इस सवाल का आंसर है। तो इससे खूबसूरत और बेसिक कॉन्सेप्ट, यूनिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे से एक्स वाई मानकर भी करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट को आसान बनाने वाला ये तरीका है जिससे कि आप सवाल को आसान बना सकते हैं। हम कुछ और सवाल लेंगे जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात, सॉरी ये है ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है, यानी कि ए प्लस बी का वेतन जो है वो 2100 के बराबर है। ठीक है, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, ए अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, बी अपने वेतन का 70% खर्च कर रहा है। तो ये कह रहा है कि उनकी बचत 4 और 3 के रेशो में है, तो बताइए उनका ए का वेतन कितना होगा। ऐसा सवाल मैंने कल भी कराया था आपको और आज भी मैं करा दे रहा हूं जिससे कि चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अलग सा मार्कर लेता हूं, थोड़ा मोटा चल रहा है। अब एक बच्चा बोलेगा सर ए अगर 80% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब 20% बचा रहा होगा। ठीक है,
और दूसरा बच्चा बोलेगा कि बी अगर 70% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है, तुम बोलोगे सर 30% की बचत कर रहा है कि नहीं। ए यानी ए है वो 20% की बचत कर रहा है, बी है वो 30% की बचत कर रहा है। यानी कि मैं यहाँ ए लिख लेता हूँ, यहाँ बी लिख लेता हूँ, तो मैं इनकी सेविंग देखता हूँ, तो तुम बोलोगे सर सेविंग है वो ये 20% है और ये तुम्हारी 30% है, ठीक है। और मुझे बताओ अगर ए और बी की बचत का रेशो दे रखा है वो 4 और 3 का दे रखा है, यानी 4 और 3 का रेशो दे रखा है, तो यहां से देखकर मैं एक चीज समझ गया कि मुझे पता चलेगा कि 20% अगर 4 है, मैं तुमसे बोलता हूं कल वाला कॉन्सेप्ट, अगर वो 20% पैसा बचा रहा है, ठीक है, मैं बोलता हूं अगर वो 100% पैसा बचा रहा होता, जो 80% खर्च कर रहा वो भी खर्च नहीं करता, तो तुम कह सकते थे कि सर वही उसकी इनकम के बराबर होता है कि नहीं। तो मैंने यहां से देखा कि मैंने देखा कि 20% अगर 4 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, तुम बोलोगे सर 20 पंजे 100, यानी 20 पंजे 100, तो 4 पन्ना 20, ये 20 के बराबर होगा। यानी मैंने यहां से देखा कि 20% 4 है और अगर मैं 100% निकाल लूं तो ये मेरी इनकम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेविंग 20% है और जो पैसा 80% खर्च कर रहा था वो अगर खर्च ना करता तो उसकी सेविंग के बराबर, सॉरी इनकम के बराबर होता है कि नहीं। तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि 20% अगर 4 है तो 100% कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि 20 पंजे 100 और 4 पन्ना 20, ठीक है। यहां पे मैं देखता हूं 30 को 100 बनाना थोड़ा कठिन सा लग रहा है, तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करा, 3 एकम 3 और 3 धाई 30। अब आप मुझे बताओ कि 10% अगर 1 के बराबर है, समझना इस चीज को, 10% अगर 1 के बराबर है तो 100% कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 10 गुना होगा, यानी कि 10 धाई कितना होगा 100, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 10 होगी, है कि नहीं। तो अब मुझे चीज पता चल गई कि जो यानी ए और बी की इनकम का रेशो था ना वो 20 और 10 का था, यानी कि जिससे ये काट दूं तो 2 और 1 का रेशो आ गया, यानी कि ए और बी की इनकम का रेशो 2 और 1 का है, और ये टोटल कितना हो गया, तुम बोलोगे सर 3 हो गया, और इसी 3 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2100 रुपए। 3 अगर 2100 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, 700 के बराबर होगा, कितनी 7 1 700 के बराबर। तुमसे पूछ लिया बताओ ए की इनकम कितनी होगी, तो 2 1 की वैल्यू अगर 700 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 400 रुपए, यही सवाल का आंसर, सॉरी 1400 रुपए। तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कल भी मैंने इस पर सवाल कराया था, आज भी मैंने सवाल करा दिया, तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो वो कृपया करके कमेंट जरूर कर दें, जिससे कि वो कमेंट करेंगे और मैं इस चीज को देख पाऊंगा और अच्छे से उन्हें बता पाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि आय और व्यय पर आधारित प्रश्न करना है, रेशो एंड प्रोपोर्शन हमारा पूरा खत्म होने वाला है, कल लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर लेते हैं एक और। ये कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो 5 और 4 का है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ए और बी के खर्च का अनुपात 3:2 है, कितना है, 3:2 है। अब वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचा रहे हैं, यानी कि 800 रुपए दोनों बचा रहे हैं, ये भी 800 रुपए बचा रहा है और ये भी 800 रुपए बचा रहा है। तो तुम बोलोगे सर इस सवाल को देखकर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकता हूं, तो मैंने बताया था कि 5 दूनी कितना होगा 10 होगा, 4 तिया कितना होगा 12 होगा। 12 और 10 के डिफरेंस की बात करें तो तुम बोलोगे सर 2 डिफरेंस होगा, है कि नहीं। यहां देखा मैंने तो 8 तिया 2400, 8 दूनी 1600, 2400 1600 का डिफरेंस हम देखेंगे तो तुम बोलोगे 800 होगा। तो 2 अगर 800 है तो 1 कितना होगा 400 होगा। तुमसे पूछ ले बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 400 है और 5 की वैल्यू, मेरी पूछे इनकम कितनी है कि 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 2000 होगी, और यही सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आया होगा। चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय 5 और 6 है, सेम क्वेश्चन है, ये 5 और 6 का इनकम का रेशो दे रखा है, खर्च का रेशो दे रखा है 3 और 2 का। अब ये कह रहा है कि वर्ष के, सॉरी
3 और 4 का है, 3 और 4 का रेशो दे रखा है। अब ये कह रहा है कि प्रतिमा ए और बी 1800-1600 रुपये बचाते हैं, यानी कि ये वाला है ये 1800 रुपये बचा रहा है और ये वाला है ये 1600 रुपये बचा रहा है कि नहीं? ये 1800 बचा रहा है, ये 1600 बचा रहा है, सेम कॉन्सेप्ट में सवाल है। तो मैं क्या करूंगा, 5 चौक 20 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? तुम बोलोगे सर 2 होगा। यहाँ देखा मैंने 16 ती 48 और 18 चौक 72, यानी कि 7200 और 16 ती 4800 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? तो 0 0 12 से में 8 के 4 और 6 में से 4 के 2, यानी कि 2400 रुपए होगा। तो 2 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? 2400 आई। तुमसे सवाल में पूछा है बताइए कि बी का मान कितना होगा, बी की इनकम कितनी होगी। तुम बोलोगे सर 2 की वैल्यू अगर 2400 है और मुझे 6 की वैल्यू चाहिए, यानी कि मैं कह सकता हूं 1 की वैल्यू कितनी होगी? तुम बोलोगे सर 1200 होगी। 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 की तो चाहिए तुम्हें, तो 12 छिक्के कितना होता है? 72 होता है, यानी कि 7200 इस सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। आप एक बार एनालिसिस करके बताइए कि इससे पहले आपने इस कॉन्सेप्ट पर सवाल करे थे? आपने बहुत सारे सवाल करे होंगे ऐसे, एक्स मान के वाई मान के कर लिए होंगे, बट मैंने आपको बेहतरीन और वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट बताया है। बस आप इस वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, ठीक है? तो चलिए इस क्लास का लास्ट सवाल करेंगे, उसके बाद सेशन को खत्म करेंगे और इसी उत्साह उमंग के साथ पढ़ते रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी सेम ही सवाल है, एक बार इसे भी देख लेते हैं। P और Q दे रखा है, ये कह रहा है कि P और Q का अनुपात 3:4 है, आय का अनुपात, ठीक है, खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक को 6000 रुपए की बचत करता है तो P की आय बताओ। ये 6000 रुपए बचा रहा है और ये भी 6000 रुपए बचा रहा है, ठीक है। अब दोनों की P की इनकम पूछी है, तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम सवाल, सेम मेथड यूज करेंगे सेम की और आज की क्लास में, ठीक है। तो अब आप मुझे बता क्रॉस प्रोडक्ट, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, डिफरेंस कितने का है? 1 का है, 9 में से 8 गया, 1 बचा। यहाँ पे देखता हूं तो इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो यानी 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि डिफरेंस कितने का है? तुम बोलोगे सर 6000 का आया। और अब आप मुझे बताओ 1 की वैल्यू अगर 6000 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 18000 रुपए होगी, और यही तो इस सवाल का आंसर है। तो ऐसे सवालों को आप क्या करेंगे, 5 से 7 सेकंड में कर सकते हैं। ये तो मैं बता रहा हूं, इसके लिए ज्यादा टाइम लग रहा है, वरना ऐसे सवालों को 5 से 7 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास को आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इसी उत्साह और उमंग और एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए, और मिलते हैं कल की क्लास में। कल रेस 1 प्रोपोर्शन का अंत करेंगे और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।